नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल में सेंट्रल बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालय प्रशिक्षण केंद्र में 14वीं राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर पूरे देश से विभिन्न बैंकों के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान हिंदी भाषा के महत्व पर भोपाल समेत अन्य प्रदेशों से आए अतिथियों ने व्याख्यान दिया। वहीं बैंक के अधिकारियों ने भी भाषा को लेकर बैंक में महत्व को बताया। इसके साथ ही बैंक अधिकारियों ने बताया कि भाषा ग्राहक और बैंक के बीच की एक कड़ी है। कई ऐसी योजनाएं बैंक में हैं जिन्हें ग्राहक तक लाभ दिलाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बैंक में हिंदी भाषा के माध्यम से ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना है। क्या कुछ मुख्य बिंदु थे, क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, हम लोग केंद्रीय कार्यालय स्तर से प्रतिवर्ष इस प्रकार का सम्मेलन किया जाता है और पिछले 2 वर्षों से चूंकि कोविड के कारण परिस्थितियां नहीं थी तो वो लेकिन सम्मेलन होते रहे हमारे, वो ऑनलाइन हुए और इस बार ये हमको मौका मिला, अवसर मिला, सभी परिस्थितियां सामान्य हैं तो हमने ये इस राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया। क्या कुछ उद्देश्य रहता है? क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में देखा जाए तो बाहर भी दूसरे भाषी क्षेत्र रहते हैं, तो राजभाषा में ऐसे इधर की कलेक्शन होते हैं। देखिए, जहाँ तक ये है कि इसका उद्देश्य तो यही है कि हम राजभाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और ये हम भाषिक क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग करते रहते हैं। हम भाषिक क्षेत्र बी में भी करते हैं, भाषिक क्षेत्र सी में भी करते हैं और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने राजभाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और अन्य भाषाओं को भी उनसे जोड़ें। योजनाएं रहती हैं वो भी हिंदी भाषा या उनकी क्षेत्रीय भाषा में होती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी बैंक की योजनाएं हैं, जो हमारे दूसरे क्षेत्र हैं, भाषिक क्षेत्र बी हैं चाहे सी हैं, ये हैं, तो वहाँ पे भी हमारी जो योजनाएं हैं, बैंक की योजनाएं, उनको हम उनकी लैंग्वेज में भी अनुवाद करके उनको देते हैं ताकि उसका उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और वो आसानी उस योजना से जुड़ सकें और उसको समझ सकें। 14वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन था, क्या कुछ कार्यक्रम था और क्या थीम थी? हाँ, इस विषय में ये कहना चाहेंगे कि भारत सरकार की जो राजभाषा नीति है उसके क्रियान्वयन के लिए सेंट्रल बैंक हमेशा से अग्रसर रहा है और चूँकि राजभाषा अधिनियम 351 में ये कहा गया है कि राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए संघ का यह परम कर्तव्य है। संघ मतलब जितने भी केंद्र सरकार कार्यालय हैं, बैंक उपक्रम है, तो बैंकों के लिए मतलब सेंट्रल बैंक भी इस अधिनियम को अनुपालन करते हुए राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए 14वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित हर साल करता है और इस वर्ष आज के दिन 4 और 5 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया है। ये सम्मेलन चूँकि हमारा जो केंद्रीय कार्यालय है मुंबई में है, उनके द्वारा आयोजित किया जाता है और उन्होंने इस साल जगह जो चुनी है वो रखी है भोपाल। इसमें पूरे भारतवर्ष के राजभाषा अधिकारी, भारतवर्ष के अनेक प्रतियोगिताओं के जो विजेता होते हैं उनको यहाँ बुलाया जाता है, दूसरे बैंकों के भी, दूसरे संगठन के भी, और एक साथ मिलके इसमें कई सारी बातें निकल के आती हैं राजभाषा के संबंध में। जैसे हमने दो तीन जो विषय रखे हैं उसके मैं जानकारी देना चाहूँगा कि अंतर्वैयक्तिक संबंध राजभाषा के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। दूसरा, राजभाषा से क्या लाभ होता है, लाभप्रदता पे क्या असर पड़ता है, बिजनेस कैसे बढ़ता है। तो ये इन विषय पे जो हमारे व्याख्यानकर्ता आते हैं वो किसी न किसी संस्थान से जुड़े होते हैं। जैसे हमारे इस संस्थान में आज कुलपति अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय के आए थे, ढरिया जी। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही अच्छी बात कही। ये उनने ज़रूर उल्लेख किया कि विश्व को हिंदी की ज़रूरत है, हिंदी को विश्व की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारतवर्ष की जो जनता है वो हिंदी जानती है और व्यवसाय वृद्धि के लिए भारतीय जनता को आज विश्व देख रहा है और भारतीय जनता को इसे जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए हिंदी की सख्त ज़रूरत है। इसलिए ये सारे जो सम्मेलन होते हैं इसके माध्यम से कई नई चीज़ें निकल के आती हैं जो सभी को लाभप्रद होती है। इस प्रकार से प्रचार प्रसार भी हिंदी का बढ़ता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें एक्सपोज टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।